डॉलर मुंहजोर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। अमरीकी करेंसी की कदर में मजीद ₹1.09 इजाफा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 240 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। 28 जुलाई को डॉलर 239 रुपए 94 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका था। और आपको बताते चलें कि डॉलर बेलगाम इंटरबैंक में डॉलर 240 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। डॉलर इस वक्त मुंहजोर है, मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। अमरीकी करेंसी की कदर में मजीद इजाफा हो गया है और इंटरबैंक में डॉलर 240 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। 28 जुलाई को डॉलर 239 रुपए 94 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ था। तो अमरीकी करेंसी की कदर में मजीद इजाफा हो गया है, रुपए की कदर में कमी देखी जा रही है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा। लाहौर और कराची की अवाम हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। शहरियों का कहना है कि नाअहल हुकूमत मुल्क चलाने के काबिल नहीं। आए रोज़ पेट्रोल की कीमतों में इजाफा जुल्म है। गरीब क्या करे, किधर जाए। के ऊपर आए हुए हैं, उनको पता नहीं, चाहे वहाँ मरती है तो मर जाए। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, अवाम की रोटी पूरी हो नहीं रही है। ये बढ़ाते पूरी दुनिया में सस्ता हो रहा है, ये महंगा करते जा रहे हैं। बड़ा गलत किया गरीब आवाम के जुल्म किया, बड़ा जुल्म है जो एक सस्ती सवारी मोटरसाइकिल की है, वो भी लगता है वो भी ये छीन लगे हमारे। जो पेट्रोल भाई दिन ब दिन महंगा हो रहा है, डॉलर के हिसाब से महंगा हो रहा है और तनख्वाह जो है 20,000 से ऊपर जा ही नहीं रही, तो गरीब बंदा कहाँ से अफोर्ड करेगा। आवाम को तो इन्होंने दबा के रख दिया है, बहुत बुरी हालत की हुई है। बस अल्लाह ही खैर करे। नाअहल हुकूमत है ना हमारी, तो कुछ नहीं कह सकते। ये तो होना है, क्योंकि सोते हुए रेट बढ़ाते हैं, जागते हुए बढ़ाएंगे तो उनको पता है हमें उतरना पड़ेगा। क्या कमाएं क्या खाएं कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। बस जहर ही सस्ता वही मिल जाए वही समझ में बहुत है। तनख्वाह वही है बस रोटी तो सस्ती कर दो भाई। रोटी जहर खाने को भी पैसे नहीं है समझ लो आवाम के पास। सूरत हाल ये है कि महंगाई के तूफान ने शहरियों का जीना मुश्किल कर रखा है। पेट्रोल के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर मसाला जात की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। सुर्ख मिर्च, काली मिर्च और हल्दी समेत दीगर मसाले भी इसमें शामिल हैं। यूटिलिटी स्टोर्स की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 400 ग्राम सुर्ख मिर्च 40 रुपये महंगी की गई। कीमत 320 रुपये से बढ़ाकर 360 रुपये कर दी गई। 100 ग्राम हल्दी की कीमत में 10 रुपये का इजाफा किया गया। 50 ग्राम लौंग की कीमत में 60 रुपये का इजाफा हुआ। 100 ग्राम धनिया पाउडर 10 रुपये महंगा, जबकि 100 ग्राम गरम मसाले का पैक 20 रुपये महंगा किया गया। 50 ग्राम काली मिर्च 17 रुपये महंगी की गई है। गुजरावाला में नान भाइयों ने रोटी और नान की कीमत में खुद साख्ता तौर पर इजाफा कर दिया है। सादा रोटी 15 और रोगनी नान 25 रुपये में फ़रोख्त होने लगा है। इंतज़ामिया की जानिब से 100 ग्राम रोटी की कीमत 8 रुपये जबकि नान की कीमत 10 रुपये मुकर्रर की गई है। गुजरावाला में किसी भी जगह सरकारी रेट पर रोटी फ़रोख्त नहीं हो रही, जिसकी वजह से शहरी परेशान हैं। शहरियों ने इंतज़ामिया से अपील की है कि रोटी का सरकारी निर्ख पर फ़रोख्त यकीनी बनाई जाए। तंदूर मालिकान का कहना है कि उन्हें आटा महंगा मिल रहा है। पहले 50 किलोग्राम आटे का थैला 4,000 रुपये में मिलता था, अब वही थैला 5,100 रुपये में मिल रहा है। और इस्लामाबाद में गवालों ने दूध और दही की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। शहर इक़्तिदार में दूध की कीमत में 10 जबकि दही की कीमत भी 10 रुपये फ़ी किलो बढ़ा दी गई है। महंगाई से जहां अशिया खुरोनोश की कीमतें बढ़ रही हैं, वहीं पर गवालों ने दूध दही की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। शहर में दूध और दही की कीमतों में 10 से 15 रुपये इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 3 माह पहले दूध 150 रुपये से 155 रुपये फ़ी लीटर मिल रहा था, लेकिन अब दूध की कीमत 170 रुपये फ़ी लीटर तक जा पहुंची है। इसी तरह दही जो 3 माह कबल 160 रुपये फ़ी किलोग्राम था, अब तक 180 रुपये फ़ी लीटर बिक रहा है। पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए फ्रांस रवां साल के इख्तिताम से पहले बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ्रांसीसी सदर ने यकीन दहानी करा दी। मईशत की बहाली और तामीर नौ के लिए ताउन का भी वादा कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फ्रांस के सदर के दरमियान न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद जारी एलामिया के मुताबिक फ्रांस और पाकिस्तान के दरमियान मईशत की बहाली और तामीर नौ के मनसूबों में ताउन पर इत्तेफाक किया गया। फ्रांस रवां साल के इख्तिताम से पहले एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा, जिसका मकसद सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली और पायदार तामीर नौ से मुतालिक फाइनेंसिंग है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीका की मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक नुमाइंदा खुसूसी जॉन कैरी की भी मुलाकात हुई। मुलाकात में मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने न्यूयॉर्क से सैलाब मुतासरीन के लिए इजलास की ऑनलाइन सदारत की। वज़ीर आज़म ने कहा, मुतासरा इलाकों में इमदादी अशिया की तरसील में तेज़ी लाई जाए, अद्वियात की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। की ज़ेर सदारत न्यूयॉर्क में सैलाब मुतासरीन के लिए इजलास, पाकिस्तान से भी वफाकी वज़रा और दीगर हुकाम की ऑनलाइन शिरकत। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को इमदादी कार्रवाइयों से मुतल्लिक हिदायत दी। वज़ीर आज़म ने कहा, मुतासरा इलाकों में ग़ज़ाई अशिया और अद्वियात की किल्लत नहीं होनी चाहिए। इजलास के दौरान ख्वाजा साद रफ़ीक ने रेलवे ट्रैक्स की सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर रेलवे ने इमदादी कामों में तेज़ी से मुतल्लिक भी ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर रेलवे को बताया, चीनी सदर से ML1 मंसूबे पर बात हुई। चीन के हवाले से खुसूसी टास्क फोर्स तश्कील दे दी है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने बताया, सैलाबज़दा इलाकों में 2 मिलियन फूड पैकेट्स भेजे जा रहे हैं। कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों से पैनाडोल और पैरासीटामोल की बड़ी मिकदार बरामद हुई। वज़ीर आज़म ने कहा, अद्वियात की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। बराह रास्त आपको ले चलेंगे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसके अलावा 6,88,712 ख़ानदानों को राशन बैग्स दिए गए हैं गवर्नमेंट के, और राशन बैग का जो है वो सप्लाई का सिलसिला है वो जारी है, और उसमें अब स्पीड और तेज़ी काफ़ी आ चुकी है। ड्रिंकिंग वाटर जो है उसके लिए भी जैरी कैंस भी किए हैं, कहीं पे छोटे ROs भी गवर्नमेंट ने यूज़ किए हैं। 7,37,572 लीटर्स पानी जो इस वक्त तक ड्रिंकिंग वाटर जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जा चुका है। 7,37,572 लीटर पानी। स्लीपिंग मैट्स जो है वो 23,740 अभी तक प्रोवाइड किए जा चुके हैं। जानवरों के लिए भी जो मॉस्किटो नेट्स हैं वो भी प्रोवाइड की जा चुकी हैं, जो कि 15,430 मॉस्किटो नेट्स हैं जो को अभी तक प्रोवाइड की जा चुकी हैं इस वक्त। इसके बाद डेंगू की सूरत हाल भी आपको पता है कि डेंगू की सूरत हाल भी पूरे पाकिस्तान में ही इस वक्त जो है वो ख़राब है। इस्लामाबाद में, लाहौर में, पेशावर में, पिंडी में, कराची में, और कराची के अलावा जो देही इलाके हैं सिंध में वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें जो रिपोर्ट हुई हैं। उसके बाद हुकूमत सिंध ने टोटल 44 डेंगू वार्ड्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए हैं थ्रू आउट सिंध में, और वो डेंगू वार्ड्स में लोगों को ट्रीट किया जा रहा है, जो इस तरह की बीमारी हो रही है उसको देखा जा रहा है। इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो है उसने भी, और जो हमारी मुकामी इंतज़ामिया है पूरे सिंध की, उन्होंने मिलकर डेंगू के स्प्रेस, मलेरिया के स्प्रेस जो है वो सिंध भर में किए जा रहे हैं, और इन चीज़ों का मकसद ये है कि लोगों को बचाया जा सके। इस वक्त गवर्नमेंट का जो फोकस है वो है डी वाटरिंग पे, क्योंकि जैसे ये डी वाटरिंग होगी, जैसे पानी निकलता जाएगा, ज़मीन खुश्क होती जाएगी, तो ये मच्छर और ये बीमारियां भी उससे कम होती जाएंगी, लोगों का एक्सेस भी बढ़ जाएगा। तो इस वक्त फोकस यही है कि हर ज़िले में जिस हद तक भी पॉसिबल हो वो डी वाटरिंग के प्रोसेस को बढ़ाया जा सके, ताकि लोगों के लिए चीज़ें वो सहूलत ज़्यादा बेहतर हो सके। जैसे आपने कहा कि जी हुकूमत सिंध का तैयार है, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की सख्त हिदायतें हैं, साबिक सदर मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब की सख्त हिदायतें हैं कि जब तक तमाम मुतासरीन मुकम्मल तौर पर अपने घरों पर वापस ना जाएं, तब तक रिलीफ का काम हुकूमत जारी रखेगी। रिलीफ का काम, राशन सप्लाई का काम, कुक्ड फूड जो बना बनाया खाना है वो बिल्कुल जारी रहेगा जब तक सैलाब मुतासरीन रिलीफ कैंपों में और अपने घरों तक वापस नहीं जाते। और जैसे हमने पहले भी कहा, पहले होता है स्टेप रेस्क्यू का, फिर होता है रिलीफ का, और रिलीफ के बाद होता है फिर रिहेबिलिटेशन का। गवर्नमेंट का मुकम्मल फोकस यह है कि तमाम इन लोगों को जिनके घर गिरे हैं, चाहे वो पार्शली डैमेज हुए हों या मुकम्मल तौर पर डैमेज हुए हों, उन तमाम मुतासरीन के घर हुकूमत बना के देगी। उन तमाम मुतासरीन को मुकम्मल तौर पर रिलीफ हुकूमत फराहम करेगी। मैं समझता हूँ कि सब पूरे पाकिस्तान में वाहिद सिंध हुकूमत है जो इतने डिटेल में जाके ये सारी चीज़ें कर रही है। और ज़्यादा कमिटमेंट्स की बात है कि हुकूमत सिर्फ दावे करती है, तो इस हुकूमत ने 2010 और 2011 में अपने आप को प्रूव किया हुआ है।
एक टाइम पर पूरा लेफ्ट बैंक आपका डूब गया था, एक टाइम पे पूरा राइट बैंक आपका डूब गया था, लेकिन हुकूमत ने उस वक्त भी जो कमिटमेंट की थी उसको पूरा किया। लोगों की तबाहकारियाँ बहुत बड़ी हुई थी, उसके बाद भी उनको फिर वापस सही सलामत अल्हम्दुलिल्लाह उनको सेटल किया और उनको मामूलात ज़िंदगी उनकी जो है वो बहाल की। तो इस वक्त भी हुकूमत की यही जिम्मेदारी है, यही कमिटमेंट है, पीपल्स पार्टी की क़यादत की ये कमिटमेंट है, सिंध हुकूमत की ये कमिटमेंट है, सिंध की पूरी इंतज़ामिया, सिंध के वज़ीर आला आज भी जो है वो मुख्तलिफ़ शहरों के दौरे पे हैं। वो नौशहर सरोज़ आज गए, फिर घोटकी गए, अभी सखर भी जाएंगे। तो पहले भी अभी उन्होंने बीच में ठट्टा गए, सुजावल गए, बदीन गए, मीरपुर खास गए, उमरकोट गए, टंडोलायर गए, हैदराबाद गए, तमाम इज़लाओं के उन्होंने ख़ुद जो है अभी 3rd 4th टाइम जो उन्होंने दौरे किए हैं। इस वक्त भी जिस वक्त हम लोग बात करें तो वज़ीर आला सिंध जो है वो मुख्तलिफ़ इज़ला के दौरे कर रहे हैं और एक एक जगह पे खुद जाके देख रहे हैं, एक एक जहाँ पे कोई कमी कोताही है उसको फिर उसको खुद एड्रेस करें उन इशूज़ को। तो पूरी इंतज़ामिया की इस वक्त जो है पूरी गवर्नमेंट की इंतज़ामिया का सिर्फ वाहिद फोकस ये है कि सैलाब मुतासिरीन की मदद की जाए और सैलाब के बाद की जो सूरत हाल है उसमें उनको रिलीफ और फिर जो है वो रिहेबिलिटेशन तक जाया जाए। उसके बाद सर आपने कल एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके तहत के आटा 65 रुपये किलो मार्केट में फरोख्त हो रहा है, लेकिन वो आटा इसलिए आपने ये कीमत मुकर की कि आप कोटा देते हैं चक्कियों को या मिल मालकान को, लेकिन चक्की वाले कहते हैं कि हमें कोटा इंतहाई कम मिलता है और हम इस कीमत पर आटा फरोख्त करने के लिए तैयार नहीं है। और जो आपकी मिल्क एसोसिएशन है वो आटा जो सड़क पे बेचेगी जिस कीमत पे आपने कहा है वो खाने के लायक नहीं होता। ऐसे में सिंध हुकूमत के का क्या है कि सिंध के टैक्स के पैसों से जो गंदम खरीदी जाती है और जो गंदम सिंध फ्लोर मिल्क को सिंध मालकान को दी जाती है हज़ारों की तादाद में, उनसे कैसे साफ सुथरा अच्छा आटा आवाम तक पहुँचेगा? देखिए जी, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, मैं थोड़ा वजाहत कर लूँ। हुकूमत सिंध ने गंदम की जो 4000 रुपये प्राइस फिक्स की है उसके मकासद थे, पहले तो बता दूँ मैं। वो मकासद ये थे कि गंदम वैसे भी जो भी काश्तकार है उसके लिए कोई बड़ा बम्पर क्रॉप नहीं होता जिससे उसका कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता हो। गंदम लोग इसलिए उगाते हैं या तो अपने खाने के लिए या फिर थोड़ी बहुत फिर सरकार को दे दी, मतलब वो इतना ज़्यादा कोई प्रॉफिटेबल क्रॉप नहीं होता। और इन हालात में जब पूरी मुकम्मल तौर पर आपकी ज़राअत तबाह हो चुकी हो सिंध की, तो आपने किसी न किसी तरीके से उन लोगों को इनकरेज करना है, उन काश्तकारों को कि जी बराए मेहरबानी आप गंदम लगाएं। हुकूमत ने प्राइस जो 4000 कर दी है। जो आपका दूसरा सवाल था, अब वो बताऊँ जो 4000 की है वो आपकी नेक्स्ट क्रॉप के लिए है। इस वक्त जिन लोगों ने गंदम सरकार की ख़रीदनी है या ख़रीदी है 1 अक्टूबर से, तो उन्होंने ख़रीदनी भी है, तो वो उन्होंने पुराने रेटों पे ख़रीदनी है। जो 2200 रुपये सपोर्ट प्राइस थी उस पर ख़रीदनी है, उन्होंने वो 4000 रुपये में नहीं ख़रीदनी है। तो जो पुराना रेट है उसी पर उन्होंने ख़रीदनी है, तो उनको उसी पैसों में देना चाहिए। जो बाहर से जो गंदम हम लेके आते हैं उसमें हमेशा प्रॉब्लम हम इंपोर्ट करते हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट इंपोर्ट करती है और उसको फिर मिक्स करके चलाया जाता है ताकि वो गंदम और ये गंदम जो है वो मिक्स हो जाए और लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। वो पड़ रही है आपको 9000 रुपये में। तो अगर बाहर की गंदम आप 9000 रुपये में ख़रीदें, इससे बेहतर नहीं कि अपने मुल्क की गंदम आप 4000 रुपये में ख़रीदें और लोगों को इनकरेज करें। मिसाल के तौर पर काफ़ी लोगों ने एतराज़ किया जी हुकूमत ने 4000 रुपये गंदम क्यों रेट किया है। हम नहीं करते। अगर जिन लोगों का एतराज़ हम नोटिफिकेशन वापस कर लेते हैं। अगर हमने नोटिफिकेशन वापस किया तो काश्तकार गंदम उगाएगा नहीं। अगर काश्तकार गंदम उगाएगा नहीं तो आपकी हुकूमत टोटल डिपेंड करेगी इंटरनेशनल जो इंपोर्ट होगी गंदम की उस पर। और अगर इंटरनेशनल गंदम पे आपने इंपोर्ट किया तो ना ही उसकी क्वालिटी उतनी बेहतर होगी और उसका रेट जो है वो फिर इससे ज़्यादा डबल हो जाएगा। तो हमेशा वाइज गवर्नमेंट्स जो हैं वो वाइज डिसीजंस करती हैं। जो हुकूमतें दूर का सोचती हैं वो ये चीज़ों को सबको देखती हैं कि जी आपने फ्यूचर को किस तरह देखना है। आपने अपने काश्तकारों को इनकरेज करना है कि वो लगाएं, क्योंकि आप गन पॉइंट पे किसी काश्तकार को ये नहीं कह सकते तुम ये फसल लगाओ। ये गवर्नमेंट के पास पूरी दुनिया में इस तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप गन पॉइंट पे काश्तकारों को या ज़बरदस्ती हुकूमत इंपोज करेगी नहीं आप कॉटन नहीं लगाओ, आप गंदम लगाओ, आप शुगर कैन नहीं लगाओ, आप गंदम लगाओ। तो अगर आप इनकरेज करें तो उनको वो सपोर्ट देंगे, क्योंकि अदरवाइज खुदा ना खास्ता अगर ये सारी शॉर्टेज हो गई और खुदा ना खास्ता कल को आपके इंटरनेशनल हालात भी कोई ऊपर नीचे हो गए तो फिर आपका फूड क्राइसिस तो हम नहीं पैदा करना चाहते इस मुल्क में।
बिना की CM साहब हुनजो हुकुम त हिन वक़्तु सॼा जेके बोर्ड मुतासिर 70 लख खां वधीक माण्हू बेघर थी विया ऐं स्कूलनि में तो स्मॉल शॉर्ट क्वेश्चन प्लीज। उहे सर हाणे काॾे वेंदा ऐं उन्हनि जे लाइ तव्हां का प्लानिंग कई आहे? बिल्कुल जी, इस बात पे हुई है क्योंकि काफ़ी स्कूल जो हैं इस वक्त वो बने हुए हैं रिलीफ कैंप्स उसमें अंदर। तो एजुकेशन मिनिस्टर साहब को लास्ट कैबिनेट में भी ये कहा गया है कि वो अपनी पॉलिसी मुरतब दें और इस तरह की पॉलिसी दें कि जो लोग जिन लोगों के स्कूल्स बंद हैं तो ये ना हो कि जी एनुअल एग्जाम्स में उन बच्चों के साथ कोई ज्यादती हो जाए और कुछ बच्चे हैं जो स्कूल्स में रेगुलर जा रहे हैं, कल को बोर्ड के एग्जाम्स होने हैं, बोर्ड के एग्जाम्स में अगर उन लोगों को एक के साथ ज्यादती हो दूसरों के लिए वो हो तो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट उसके लिए पॉलिसी बनाएगा। इस 11 अरब रुपए का दावा किया जा रहा है इमरान खान साहब की तरफ से कि उन्होंने टेलीफोन के जरिए इकट्ठे किए बरसात मुताबिन की, तो वो पैसे कोई आपकी सिंध हुकूमत से भी उन्होंने कोई रब्ता किया है? वो किस तरह तकसीम करेंगे? क्या मैकेनिज्म होगा? क्योंकि लोग परेशान हैं, इस वक्त उनको सख्त जरूरत है मदद की। देखिए जी, आपका सवाल बड़ा इम्पॉर्टेंट है और बहुत रिलेटेड है इस मुल्क की प्रेजेंट सिचुएशन पे। इमरान खान के पास जो पाकिस्तान का नक्शा मौजूद है उसमें सिंध और बलूचिस्तान है ही नहीं। इमरान खान जिस पाकिस्तान पे सब काम करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ जहाँ उसकी हुकूमत है वो समझता है सिर्फ वो पाकिस्तान का हिस्सा है, जहाँ PTI की हुकूमत नहीं है वो समझते वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। एक तो झूठे टेलीथॉन, झूठी सारी कैंपेनें सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए की गई। जितने दावे किए गए इमरान खान ने कि हमें इतना पैसा मिला, वो पैसे नहीं मिले। और जो भी पैसा आ रहा है या तो बोलता है जी मैं चीफ मिनिस्टर KPK के अकाउंट में डालूंगा या चीफ मिनिस्टर पंजाब के अकाउंट में डालूंगा। क्यों सिंध के लोग इंसान नहीं है? इमरान खान की इससे पहले जितनी सियासत रही है वो उसकी एंटी सिंध के लोगों की रही है। जितना अरसा इमरान खान इक़्तिदार में रहा, 3.5 साल में एक सड़क इमरान खान ने कोई फेडरल PSDP में नहीं आई जिसको वो क्लेम कर सके जी हाँ ये सड़क इमरान खान ने बनाई हो। 3.5 साल इमरान खान इक़्तिदार में रहा, एक रात सिंध में नहीं रहा। आज जो है वही इमरान खान जब हमारी सैलाब मुतासरीन की इमदाद जो कि सिंध हुकूमत ने ख़रीद की, सिंध हुकूमत ने कराची में एक वेंडर को ऑर्डर दिया, राशन बैग्स के ऑर्डर दे रहे हैं, उस वेंडर के एक उसकी फैक्ट्री कराची में है, उसकी एक फैक्ट्री लाहौर में है, पंजाब में कहीं पे उसकी। तो वहाँ से जब उसको ऑर्डर दिया गया तो जो पंजाब से सामान आ रहा था उसको बॉर्डर पे सील किया गया। उस सील करने के बाद FIR काटी गई और वो सामान जब्त। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान से कोई बात नहीं कर सकता और ना उनके शर से कोई महफूज है। इमरान खान इस्लामाबाद में H9 में एहतजाज कर सकते हैं, D चौक की तरफ आए तो कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा सूबाई हुकूमतों ने गैर कानूनी काम में साथ दिया तो वफाक को एक्शन लेने का इख्तियार है। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ना उसके साथ वो बैठ सकता है, ना उसके साथ उसी को हिमायत कर सकता है। जिन लोगों ने उसकी हिमायत की थी वो भी कानों को हाथ लगा रहे हैं, तो उसके शर से कोई महफूज नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, हर कोई उसके शर के जो है वो आप समझ लें कि ज़ेरे अटैक है। उनका आईनी हक है वो पार्क H9 में अपना एहतजाज करें। वो I9 और जो ग्राउंड है जो सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तस की थी कि वहाँ पे वो प्रोटेस्ट कर सकते, वो वहाँ पे करें। हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनको सिक्योरिटी देंगे। लेकिन अगर वो D चौक की तरफ आएंगे तो फिर उनको जो है वो धूनी दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने घोटकी के मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स का दौरा किया। वज़ीर आला ने इंतज़ामिया को सैलाब में डूबे इलाकों से पानी निकालने की हिदायत की। वज़ीर आला सिंध ने जाम खान चोरों को सैलाब ज़दा इलाकों से निकासी आप की कोशिशें तेज़ करने की हिदायत की। इस मौके पर महकमा सेहत की जानिब से भी वज़ीर आला को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। दूसरी तरफ खालिदाबाद तालुका मीरपुर माथेलो की यूसीज भी अभी तक बारिशी पानी में डूबी हैं। डेंगू के वार जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सूबे भर से डेंगू के मज़ीद 229 मरीज़ रिपोर्ट हुए। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में 100, रावलपिंडी में 86 केसेस रिपोर्ट हुए। रवा साल के दौरान पंजाब भर में अब तक डेंगू के 3869 मरीज़ रिपोर्ट हो चुके हैं। पंजाब भर में डेंगू से 4 अफराद जाँ बहक हुए। लाहौर समेत सूबे भर के अस्पतालों में डेंगू के 889 मरीज़ दाखिल हुए।